हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना लाया है। ये वीडियो आपके लिए बाहर लाया है और खुशियां लाया है। जरूरी नहीं कि सबकी सोच एक जैसी हो, सबकी सोच मिलती हो, लेकिन हम थोड़ा सा तड़का आपकी जिंदगी में सफलता का लगाना चाहते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने की आदत को आपका अभ्यास बनाने की कोशिश करेंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपके पढ़ने की आदत को आपकी इंग्लिश में डिकोड करके इसको हैबिट बना दिया जाए। अलग अलग प्रकार की अगर आप पुस्तक लाते हैं तैयारी करने के लिए बाजार से, मार्केट से, तो ये मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। महंगी बुक से कभी कोई तैयारी नहीं होती है। अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हैं तो बुक्स एक ही बहुत है। उसी बुक से आप जब तक अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप वो मेमोरीज याद नहीं कर सकते। और इसका पूरा का पूरा फैक्ट के साथ आपको इसका विश्लेषण करके बताऊंगा। जब आप नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तब आप एक बार उस चीज को पढ़ेंगे, दूसरी बार जब आप लिखेंगे तब पढ़ेंगे, और तीसरी बार अपने नोट्स लिखे हुए कभी भी आप भूल नहीं सकते। अगर आपने अपनी कलम से 2 लाइनें भी लिखी है तो वो कभी नहीं भूल सकते। या कुछ वर्ष पहले अगर आपने कुछ कहानी लिखी है, कुछ कविताएं लिखी है, तो कविताओं के वो शब्द आज भी आपके दिमाग में अवस्थित हैं। इसलिए आप अपने हाथों से नोट्स बनाने का प्रयास करें, जितना हो सके उतना नोट्स बनाने का प्रयास करें। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप यह समझ लीजिए कि आपके अवचेतन मन के अंदर वो शब्द नहीं बैठ पाए हैं। एक किताब बहुत है, पुस्तक एक बहुत है। पुस्तक को अलग अलग राइटर्स के लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, महंगी बुक्स लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल तो ऐप्स भी बहुत सस्ते मिल रहे हैं जहां पर अच्छी फैकल्टीज के द्वारा आपके कोर्सेस को पढ़ाया जा रहा है। वहां से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त अगर YouTube देख रहे हैं, अगर आप इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके मोबाइल में प्रतिदिन 1.5 या 1.2 GB तक डेटा आपको मिल रहा है। अगर वही डेटा आप सही इस्तेमाल करने के लिए बनाएं और नोट्स यूज करने के लिए बनाएं तो आपका डेटा आने वाली जिंदगी में बाहर ला सकता है। इंटरनेट की दुनिया में ये बहुत सुनहरा मौका है, लेकिन आप ये सोचिए कि कोई आईएएस अधिकारी, सिलेक्टेड आईएएस अधिकारी ये कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से नौकरी में लगा है। कहां तक सत्य है ये? ऐसी बातों पर विश्वास करना बहुत ही गलत होता है। ऐसी बातों पर कभी भी विश्वास न करें। जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। और जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपके अवचेतन मन में वो शब्द फीड नहीं होंगे, आपके अवचेतन मन में वो वाक्य फीड नहीं होगा जो आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं। अगर आपने मानस बना लिया है पढ़ने का, अगर आपने मानस बना लिया है लगने का कि मुझे लगना है, तो करीबन करीबन आपको प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप पुस्तक के पन्ने पलटते हो तब पुस्तक के पन्ने आप 5 या 7 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। इसलिए अगर आप में नोट्स बनाने की एक रुचि जाग गई और आप नोट्स बनाने लग गए तो आप ये सोचिए कि आप अपनी आदत को 10 घंटों में बदल सकते हो। अच्छे अच्छे नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए और ये सोचिए कि ये नोट्स कभी किसी के काम आएंगे, तो आप बिल्कुल कामयाब हो सकते हो। और जितने भी आप नोट्स तैयार करेंगे उनकी सारी बातें आपके अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाएगी, आपके अवचेतन मन के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉइंट में फीड हो जाएगी। और इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी तक ये नोट्स वाला काम नहीं किया है तो आप जरा एक पेज का नोट्स बना के देखिए और फिर आप उसमें लिखी हुई बातें अवचेतन मन में आपके रहती है या नहीं रहती, यह आप खुद देखिए। अगर आपको स्वयं को लगता है कि हाँ, पुस्तक पढ़ने की बजाय नोट्स बनाने में मुझे याद रहता है, तो आपको मैं कंप्लीटली कहना चाहता हूं कि आप आज से ही नोट्स बनाना शुरू कर दें। नोट्स बनाने की यही आदत आपको आगे ले जाएगी
और नोट्स बनाने की यही आदत आपको बेहतर बनाएगी, और नोट्स बनाने की यही आदत आपके जीवन में बहार और खुशियाँ लाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा होगा। हम बार बार आकर के यूं ही आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे और यूं ही आपकी ज़िंदगी में और रीट से जुड़े हुए प्रश्नों का यक्स उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं अब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे, हर अपडेट से आपको हम जोड़ते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।